क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या है, सिद्ध करें कि एक वृत्त के चारों ओर बने चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं वृत्त के केंद्र पर समपूरक कोण बनाती हैं। अगर समपूरक कोण बनाती हैं इसका मतलब ये समझ लो कि मान लो कि ये चतुर्भुज है कोई भी, ये कह रहा है कि समपूरक यानी इस कोण और इस कोण दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए बेटा, 180। हमें क्या सिद्ध करना है कि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो अब देखते हैं, देखो क्या दिया आपको, इसने दिया है कि वृत्त के चारों ओर, यानी एक वृत्त बना देता हूं मैं, ठीक है, इसके चारों ओर कोई चतुर्भुज बनाना है, ठीक है, कोई भी चतुर्भुज हो गया, ठीक। अब यहां पे क्या कह रहा है कि आपके पास ठीक है, अब कह रहा है कि समपूरक कोण, यानी आपके पास क्या हो गया, ए बी सी और डी। अब हम इसको सिंपल, अगर सिंपल तरीके से करना है तो मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मेरे को यहाँ पे O बिंदु ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे को सिद्ध क्या करना है, दिया क्या है कि एक चतुर्वृत्त के चारों ओर बने चतुर्भुज, सिद्ध करना है कि वृत्त के चारों ओर बने चतुर्भुज के विपरीत। तो मेरे को जो दिया है मैं उसी को लिख लेता हूं पहले। दिया क्या है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज, ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है। ये चीज होगी आपकी कंप्लीट, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है मेरे को कि डी ई डी तो यह हो ही गया, ई पी क्यू आर एस लिख दो बेटा, ठीक है। पी क्यू आर और एस, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है मेरे को कि आपके पास कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। दूसरा क्या करना है, कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी, बी ओ सी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये मेरे को सिद्ध करना है, ठीक है। तो उत्पत्ति में मेरे पास क्या हो जाएगा, पहले मैं क्या करता हूं, किसी भी एक को इक्वल कर लेता हूं, सर्वांगसम कर देता हूं। तो देखो मैं एक त्रिभुज ले रहा हूं, इसमें कौन कौन सा, त्रिभुज ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ एस, त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ एस में, ए ओ एस में देखो क्या क्या है आपके पास क्या है, ए पी बराबर ए एस लिख सकता हूं, ए पी बराबर क्या लिख सकता हूं, ए एस लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों ही क्या है, बाह्य बिंदु से खींची हुई स्पर्श रेखाएं हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए पी इक्वल टू ए एस, ए पी इक्वल टू ए एस। क्यों है बेटा ये, क्योंकि ये है स्पर्श रेखाएं, क्या है, स्पर्श रेखाएं, और स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा देखो मेरे पास क्या है, ओ पी बराबर ओ एस, ओ पी इक्वल टू ओ एस। ये क्या है बेटा, वृत्त की त्रिज्या है, देखो वृत्त की त्रिज्या, ये भी क्या होंगी, बराबर होंगी। और ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये क्यों है, क्योंकि ये बेटा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो मेरे पास क्या हो गया, त्रिभुज ए ओ पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ एस, किससे, ट्रिपल एस से। तो मेरे पास सीधी बात हो गई, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 2 के।
कौन से रूल से? सीपीसीटी से। कौन से रूल से? सीपीसीटी से। ये बात मेरे पास कंप्लीट हो गई। अब देखो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? इसी प्रकार क्या लिखूंगा बेटा मैं? इसी प्रकार एंगल 3 किसके बराबर हो गया? एंगल 4 के। एंगल 5 किसके बराबर हो गया? एंगल 6 के। और एंगल 7 किसके बराबर हो गया? एंगल 8 के। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे देखते हैं कि मेरे को कौन से त्रिभुज का काम में लेना है। एंगल ए ओ बी और किस में? सी ओ डी में। ए ओ बी और सी ओ डी। ठीक है, इसमें कर लेते हैं, बाद में किसी में भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ए ओ बी और सी ओ डी में। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूं। देखो अब मेरे पास क्या है, देखो एंगल 1, तो मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। देखो घूम के वहीं पे आ गया, तो कितनी डिग्री बनाएगा? 360। अब देखो ए ओ बी में मेरे को क्या चाहिए? ए ओ बी में मेरे को चाहिए एंगल 1 और एंगल 8, यानी मैं एंगल 1 और 8 को नहीं छेड़ूंगा। एंगल 1 और 8 को नहीं छेड़ूंगा। फिर मेरे को लिखना है सी ओ डी। सी ओ डी में देखो कौन आ रहा है? सी ओ डी में एंगल 5 और एंगल 4, यानी मैं एंगल 4 को भी नहीं छेड़ूंगा और एंगल 5 को भी नहीं छेड़ूंगा, बाकी सारे चेंज कर दूंगा। तो देखो एंगल 1 का तो 1 ही रहेगा। एंगल 2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 1, क्योंकि ये इसके क्या था? इक्वल था। प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है? 4 के, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। 6 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 5, क्योंकि मेरे को जो चाहिए ना वो एंगल रख लेता हूँ, बाकी सारे एंगल मैं चेंज कर देता हूँ। इक्वल टू 360। देखो सारे डबल डबल हो गए, तो कितना आ गया? एंगल 1 4 एंगल 5 एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखो 2 क्या आ गया? कॉमन आ गया, तो क्या आ जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360। अगर इससे इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। रीअरेंज भी कर देता हूं, क्योंकि देखो मेरे को तो कौन चाहिए? ए ओ बी, यानी इनको पास पास में लिख देता हूं। एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 1 और 8 को मिला के क्या बना है? एंगल ओ, यानी एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? इसी प्रकार दूसरा कौन सा बच गया? ए ओ डी। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी। एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। इति सिद्धम। यही बेटा आपको सिद्ध करना था कि पूरक समपूरक कोण होंगे या नहीं होंगे। तो हमने दोनों को सिद्ध कर दिया जो सिद्ध करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास शायद तक 9 के चैप्टर के आएंगे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।